ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने बीच में थोड़ी जगह बनाई है क्योंकि मुझे एक बीमारी है नींद में चलने की। तो कई बार मैं नींद में रात को निकल लेता हूँ, फिर सुबह वापस आता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा चलने को जगह होती तो ठीक होता है। एक बार फिर से अपनी ओर से और ई बायोटोरियम परिवार की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज हम एक एलडीपी के लिए आए हैं, तो जयदीप भाई बार बार कह रहे थे कि एक्साइटमेंट, उन्होंने इतने अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग एक्साइटमेंट के बजाय, लेकिन आगे के लोग कुछ डांस वांस कर रहे थे, एक्साइटमेंट था, लेकिन पीछे के लोग बोले थे जल्दी शुरू करो भाई, फिर थोड़ी देर में हमको भूख भी लग जाएगी। ऐसा ही है? ओके, सो आर यू रेडी? ओके, तो मुझे आप आज का एक दिन का टीचर, गुरु, ट्रेनर, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। कल का बाद में देखेंगे, आज का तो देख लेते हैं। तो मेरी दो शर्तें हैं, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि टीचर हूं तो कुछ तो शर्तें रख सकता हूं। आप सब लोग अपने मोबाइल को चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर बजेगा तो मैं लेके जाऊंगा मुंबई। रेडी? थोड़ा सा अलग टाइप का टीचर हूं, थोड़ा टाइम भी अभी अलग हो गया ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो बी फ्रेंडली, बिल्कुल माहौल हमारा वैसे ही है। सो आप सब लोग मोबाइल को चालू रख सकते हैं। घंटी बजेगी तो मैं लेके जाऊंगा। मेरे पास जितने मोबाइल है वो वैसे ही कलेक्ट किए मैंने, और अगर पड़ोसी ने नहीं बताया तो दो लेके जाऊंगा, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में। ओके? दूसरी बात, कोई बात अगर आपको अच्छी लगे तो ताली बजाएं, तो दिल से बजाएं। या फिर मैंने एक अहमदाबाद में सिस्टम नया शुरू कर दिया कि ताली बहुत बजाते हैं, हर आदमी के लिए बजाते हैं। पीछे वाले लोग सोचते हैं कि क्यों बजाएं हम ताली। तो आज से आप ताली नहीं बजाएंगे। कोई बात अगर आपको अच्छी लगे तो बोलेंगे आहा। क्या बोलेंगे? अच्छा, सब रेडी है? और तीसरी और आखिरी शर्त, आप आए हो आपकी मर्जी से, जाओगे जिग्नेश भाई की मर्जी से। ठीक है? तो अगर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपसे सीख के जाऊंगा, तो मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप ये थोड़ा छीन मत लेना मुझसे भी कुछ, मुझे भी कुछ सीखना है आपसे। तो पार्टिसिपेट करेंगे तो ये 2-3-4 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में आपका ध्यान खाने की तरफ जाएगा और हम आपको जाने देंगे नहीं। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगेगा एक चाय मिल जाए, वो हम आपको पिलाएंगे नहीं। सही है? तो पूरा फोकस जो है यहां पे रखेंगे। मैं पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वैसे मैंने पढ़ाई तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की थी, लेकिन अब मेरे से बल्ब भी नहीं लगता, डर लगता करंट वरंट नहीं लग जाए। उसके बाद और पढ़ाई की, मैंने एमबीए किया, फिर सीपेट किया, न्यूट्रिशन थेरेपी पे डॉक्टरेट किया, योग थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, और आज भी पढ़ता हूं। तो सबसे पहले तो बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ये काम, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए, मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए इसलिए, तो ऐसा नहीं है। 30 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो मुझे इस इंडस्ट्री में आने की जरूरत पड़ गई? कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, आप यहां आए किस लिए? उसके आगे यही था कि आए हो तो कुछ काम भी, और उसके पहले थोड़ा सा, हाँ, तो चेहरे पे ऐसा बिल्कुल भाव है। अभी जीएसटी नहीं लगाया है मोदी जी ने, तो आप हंस सकते हैं। थोड़ा कीप स्माइलिंग एवरी टाइम, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा, ये
अब आप जब किसी को प्लान देने जाएंगे, बिजनेस बताएंगे, तो पहले आपको देखेगा क्या एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, दिमाग में क्वेश्चन आता था कि जिस पैसे से आज मेरा घर चल जाता है, क्या इसी पैसे से कर मेरा घर चल पाएगा? क्या जवाब देंगे आप? सो वॉट वी कैन डू इट। अच्छा, हिंदुस्तान में जवाब सबके पास होता है। आज जो मुझे पैसा मिलता है उससे मेरा आज तो घर चल जाता है, क्या कल इतने ही पैसे में मेरा घर चल पाएगा? तो मैं लोगों से पूछता था कि मैं क्या करूं। बोलते आप जॉब करो। मैंने कहा वो तो है, बिजनेस करो। बोले पैसे नहीं है। फिर बोलते जॉब करो। मैंने कहा भाई जॉब कर रहा हूं। तो बोले फिर इंतजार करो। मैंने कहा कितने साल? 40 साल, 30-40 साल। ठीक है। तो मैं उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता था। इट मीन्स मुझे इनकम बढ़ानी थी, मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। और हर चीज को, हर बात को, हर व्यक्ति को थोड़ा सा माइन्यूटली देखता हूं मैं, क्योंकि लोग लोगों को सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं, और अगर नहीं सीखना चाहे तो पिताजी भी नहीं सिखा सकते हमारे। जची बात किसी को। हमारी सफलता असफलता के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन वो कितना है, क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं उस इंडस्ट्री में 2 क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना बहुत ही अति आवश्यक है। पहली है कॉन्फिडेंस है, वो है तभी तो हम यहां हैं। लेकिन दूसरा है एक्साइटमेंट, वो नहीं है, वो कम है। क्योंकि जब आप किसी के पास अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे, पहले वो आपको देखेगा, और आपके चेहरे के ऊपर अगर कांटे के ऊपर कांटा चढ़ा हुआ है तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। कांटे के ऊपर कांटा, समझ गए? थोड़ा कोड वर्ड में बात करने की आदत है जिससे किसी को बुरा ना लगे। यानी चेहरे पे 12 बजी पड़ी है। ठीक है। सो एक्साइटमेंट जो है आप आखिरी तक बनाए रखें, और जब भी किसी के साथ मिलेंगे तो आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, तभी उसको लगेगा कि आदमी मेरे लिए वाकई में कुछ चाहता है। नहीं तो ऐसा लगेगा ये सिर्फ अपने लिए कुछ चाहता है। 6,800, पहले सोचेगा 11,000, फिर बोलेगा 6,800, नहीं तो 3,800 तो दे ही दे। लाइक दिस। मिडिल क्लास लोगों की एक प्रॉब्लम है। हम सब मिडिल क्लास, थोड़े मिडिल से अपर टू लोअर। तो मैंने स्टडी की कि हम सब लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते, या हम सब लोग उस लाइन से ऊपर क्यों नहीं जा पाते हैं। तो मुझे जवाब मिला, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा कोई किताबें नहीं थी, लैपटॉप नहीं था, प्रेजेंटर के लिए कुछ ऐसा था नहीं। ऐसे कागज पे हाथ से लिख लिख के सीखते थे, सिखाते थे। तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं, कुछ सिखाने नहीं आया हूं। और वो मुझे ऐसा लगा कि हम सोचते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं, होता कुछ और है। राइट आ रहा? हाँ। समरी बात करेंगे आज, पूरी रामायण की बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम सोचते कुछ और है, तो क्या सोचते हैं भाई? हम सब अपनी लाइफ में 3 बातें चाहते हैं। पहला, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। दूसरा, मैं बहुत कम समय में पैसे कमाना चाहता हूं। और तीसरा, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम मेहनत करके। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? मतलब नहीं है तो ना भी बोल सकते हैं। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे कि हम क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते।
हम सोचते कुछ और है, फिर करते कुछ और है, तो होता कुछ और है। तो हम सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, बहुत कम समय में पैसे कमाना चाहता हूं और बहुत कम मेहनत करके, और उसके बाद पकड़ लेते हैं एक नौकरी, जॉब। तो आप चाहते तो कुछ और थे। दोस्तों बहुत सीरियस पॉइंट है ये। इस इंडस्ट्री में हमें काम करने की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, इसको आज आप समझ के जाइएगा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत पुराने इस इंडस्ट्री के खिलाड़ी हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से भी कुछ सीख के जाऊंगा। ये तीनों बातें एक सर्विस क्लास आदमी के ऊपर जब रख के देखोगे तो जवाब मिलेगा, मिस्टर जोशी पैसे तो मिलेंगे, लेकिन 60 साल के बाद जब आपकी उम्र होगी 60 साल की, केवल मंदिर जाने लायक बचोगे। सही? अरे वाह, थोड़ा मुस्कुराओ, मतलब अच्छा लगना चाहिए। सही बात है। सोचते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। ये तीनों बातें एक बिजनेस क्लास आदमी के ऊपर जब रख के देखी तो फिर जवाब मिला, मिस्टर जोशी पैसे तो मिलेंगे, लेकिन टाइम कितना लगेगा मालूम? रोज सुबह दुकान खोलनी है, शाम को मंगल करनी है, ग्राहक आए चाहे ना आए। तो दो रास्ते थे, दोनों ही बंद हो गए। मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैं हर साल में एक जॉब बदल लेता था। क्यों बदलता था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। घर वाले भी परेशान थे। मैंने 14 नौकरी की, जिसमें 2 गवर्नमेंट की थी, बाकी प्राइवेट नौकरी। और तभी एक पेपर में ऐड आया कि क्या आप एक प्रोडक्ट खरीद के जिंदगी भर साप्ताहिक रूप से पैसा कमाना चाहते हैं, तो होटल आराम में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। होटल भी आराम वाली थी। और कितनी विडंबना है कि 30 लाख की पॉपुलेशन के उस शहर में शाम को केवल 5 आदमी पहुंचे। यह है हमारा देश। एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न मोर मनी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो दरवाजा बंद। किसी ने देखा ही नहीं कि नीचे लिखा हुआ नहीं है कि आते समय 2-4 हजार जेब में रख लाना। फ्री था। गए हम, उस 5 में से मैं भी था। मिले हम, और जो बातें उन्होंने बताई, उन बातों का जो सारांश था वो ये था कि तू जो ढूंढ रहा है वो यही है। और इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने मेरी डायरी में लिखा है, आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता है ई बायोटोरियम। क्या बोला मैंने? कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, यानी ई बायोटोरियम। मैं कह रहा हूं ना, समरी की बात करें, क्योंकि मुझे 30 साल लगे, आपको भी या तो फिर 30 साल इंतजार करो, नहीं ना। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसकी स्टडी की। उस समय मेरी उम्र थी 26 साल। अभी ज्यादा नहीं हुई है, पर 32 की एज में मैं अपने परिवार के सामने बैठ गया था कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली क्या चाहती है? एक मकान, एक गाड़ी, 10-20 लाख रुपए बैंक में, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। मैं ऐसे पूरा नोट डाउन करके, ये हो गया तुम्हारा, हाँ मकान हो गया, हाँ गाड़ी हो गया, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। इट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसका निष्कर्ष यह था कि आपकी हैबिट्स को कन्वर्ट किया है बिजनेस में, और उसका नाम रखा गया है डायरेक्ट सेलिंग। सो व्हाट अबाउट हैबिट? आपकी पहली आदत है, मैं सामान खरीदता रहता हूं, मैं लोगों को भी सामान खरीदवाता हूं, और मैं तारीफ करता हूं। आपकी तारीफ करने से मार्केट के 85% से ज्यादा प्रोडक्ट बिक जाते हैं। आज से 30 साल पहले मेरा क्वेश्चन था कि फिर इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कहां जा रहा है? जवाब मिला केवल 5% लोगों में। अगर मैं 30 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया, मतलब कुछ तो थॉट होगी मेरी।
कुछ तो मैंने सोचा, तब मैं आया। फाइनेंशियल फ्रीडम ये वो सब सुना था, लेकिन जब 26 साल की एज में जब शुरुआत हुई, एवरी वीक पैसा होता था, हफ्ता वसूली होती थी हमारी, एवरी वीक पैसा आता था। वो कंपनी भी मुंबई की थी और बायोटोरियम भी मुंबई से ही है। एवरी वीक, हर फ्राइडे को हमको पैसा आता था। सैटरडे संडे छुट्टी उट्टी होती थी, फिर मंडे को हम चेक लगाते थे क्लियरिंग के लिए, फिर वो 2 दिन में क्लियर होकर के आता था, फिर एक नया चेक आ जाता था। नई नई बैंक थी, आईसीआईसी बैंक, लाल कलर का चेक आता था, ऐसा लगता था ये बैंक वाले ही चेक नहीं रख ले अपना। बहुत सारे तो मेरे साथी ऐसे थे कि इधर चेक डाला, फिर 2 दिन बाद एटीएम के बाहर ही खड़े रहते थे, निकाल लो वापस, पूरे ही निकाल लेते थे, पता नहीं बैंक वाले वापस रख ले। क्योंकि उस समय नए नए सिस्टम अडॉप्ट होते, एटीएम कार्ड, पेटीएम की मशीन भी नहीं होती थी, कुछ ऐसा था नहीं, एटीएम का मशीन के कुछ नहीं था, सिस्टम तो था ही नहीं। चेक इतनी स्पीड से चेक आते थे कि कई बार तो घर वाले याद दिलाते कि वो 4 चेक तो आपकी डायरी में ही रह गए, उस पर देखते तो एक्सपायरी हो गए, तो डेट चली गई, फिर चलो छोड़ो। 2-3 हजार रुपए वीक से शुरुआत की, 1-1.5 लाख रुपए वीक तक पहुंच गए। इट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आज आप कितने सीरियस हैं, आप क्या सोच के इस इंडस्ट्री में आए हैं, क्या सोच के आप बायोटोरियम में आए हैं, उसको आज आप विजन क्लियर करूंगा मैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक और बात, जितने भी ओल्ड एज भी बैठे हैं, न्यू कमर, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, चांस है। 40-45 से ऊपर के जितने लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए एक ही बात कहूंगा कि बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। जची समझ गए? बदल दिए जाओ तो बदल जाओ, नहीं तो यस। तो शुरुआत करते हैं, और मैंने पहला ही शब्द लिखा है, वेलकम टू ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट। सही लिखा है कि गलत है? सही है। फिर अगर कोई पूछता है कि आप करते क्या हो, तो फिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता अंदर से? इंडस्ट्रियलिस्ट तो है, क्यों? यदि आप कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी डालते तो 3-4-5 लोग, 10 लोग काम कर रहे होते। सर आपकी टीम में कितने लोग हैं? 1500 1500 लोग हैं। इससे और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। आपने हजारों लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है। अगर मैंने आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बोला है तो गलत बोला है? तो कल से अगर आपको कोई पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो क्या बोलोगे? आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट। क्योंकि यह प्रूव हो चुका है कि कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता है। अब चॉइस इज योर, सो डिसाइड आपको करना है। आपको अगर 60-65 साल में पैसे चाहिए, यू हैव टू डिसाइड। और अभी चाहिए तो ओके। सो आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और हम आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। यदि सही मायने में आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव सम क्वालिफिकेशन। सबसे पहली आपकी एबिलिटी के ऊपर यह डिपेंड करता है। सबसे पहली है आपकी थिंकिंग। इसको भी इलेबरेट करूंगा मैं, अभी हम मोटे मोटे पॉइंट पे बात करेंगे। सो सबसे पहली क्या बात है आपकी? दूसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषता है? प्रॉस्पेक्ट, लीडरशिप, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट। अब कुछ भी अगर कम है तो आप देखना, उसको मेंटेन करने की कोशिश करना, बराबर करने की। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक आध चीज भी ऊपर नीचे है, हम सब ग्रोथ कर रहे हैं, आप सब ग्रोथ कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, पर हम यहां पे ग्रोथ के लिए आए क्या? नो, वी वांट मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32।
वैसे तो मेरे ग्रैंडफादर कह गए थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, पिताजी को कह गए थे, मेरे को नहीं। पिताजी ने मुझे बोला कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, मैंने अपने बेटों को बिल्कुल नहीं बोला कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। फुल नल चालू कर तो भरेगा। किसको चाहिए बूंद बूंद से घड़ा? है किसी को बूंद बूंद से? 40-50 साल लगेंगे। यह उस समय की बात है। आज यंग बच्चे बैठे हैं, अगर इनको पूछोगे आपको क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी। तो यह काम तो इसकी देश की सरकार का था, तो ये तो सागर सर कर रहे हैं। मैं अभी एमसीए में हमारे पेपर्स को सबमिट करने गए थे, तो वहां मैंने बात बोली थी कि देश के युवा को, यूथ को अपॉर्चुनिटी देने का काम था इस देश की सरकार का। अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी ना। उनका सर हमने वो अपॉर्चुनिटी पैदा की है, डॉक्टर सागर जोशी ने। 2.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो थिंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉस्पेक्टस, लीडरशिप, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट, कुछ भी कम है तो आज उसको, आज सोच लेना कि आज से हमने बायोटेरियम शुरू किया है, क्योंकि बायोटेरियम अब प्रूवन सिस्टम हो गया है। अब इसमें कोई इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी, ज्वाइन विथ अस। हाथ पकड़ लीजिए लीडर्स का। ओके, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत होती है। थिंकिंग की भी बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग है। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग वी हैव। पहली, एनालिटिकल। हमको कोई कुछ कहता तो उसकी बात पे भरोसा हो एकदम से करते ही नहीं। हम करते नहीं, क्यों नहीं करते वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। सो दूसरा है क्रिएटिव। जो लीडर होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं। इसमें खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। चलो, मैंने 30 साल पहले क्या सोचा था? एक प्रोडक्ट खरीदना ही तो था, क्योंकि मैं आपको सेल्समैन बनाने नहीं आया हूं, मैं आपको बिजनेसमैन बनाने आया हूं। प्रोडक्ट खरीदना है, बेचना नहीं है। डिफरेंस था। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, अच्छा खरीदना। उसके बाद यूज द प्रोडक्ट एंड टॉक टू पीपल, बिकॉज 80-85% प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय आवर माउथ पब्लिसिटी। सो आपकी थिंकिंग क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने की है। आपके अंदर एनालिटिकल, जो सबसे पहली बात मैंने लिखी है, यार ये सोएंगे तो काम करेगा कि नहीं मैग्नेट। अच्छा, एक काम करते, इसको मैट्रेस को फाड़ के देखते इसके अंदर है भी कि नहीं। अच्छा 90 बोला तो 90 पूरे हैं कि नहीं। अलग अलग कॉन्क्रीट थिंकिंग वी डोंट वांट टू चेंज। सब चीजें यहां से शुरू होती हैं, थिंकिंग प्रोसेस से। ये एक प्रोसेस है। अगर हमारी ये पॉजिटिव है तो फिर हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक इस पे आते हैं हम, इमोशनल थिंकिंग। मेरे अभी भी आप बना दोगे क्या? पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पास लोग भी नहीं है, बहुत सारी बातें। इमोशनल थिंकिंग। प्रोफेशनल में इमोशन नहीं, इमोशन में घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो हाँ, आगे बताते हैं आपको। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कुछ अलग ही सोच है। ये इंडस्ट्री क्या, इसमें तो कुछ नहीं हो ही नहीं सकता। सही में इस इंडस्ट्री में पैसे मिलते हैं। दुनिया कह रही है, गूगल कह रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग। सारे अपने खुद के फिगर जो उन्होंने टारगेट सब ब्रेक कर दिए। 2025 में ये 645 बिलियन 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। इसमें एमएलएम के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री आती है,
लेकिन फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, और हमको मालूम ही नहीं है। अगली बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज है। पीछे के लोग भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यस। पीछे दिख रहा आपको या थोड़ा सा और कुछ लाइट वेट? ओके। यूनिवर्सल, जब मैं 30 साल पहले जुड़ा था तब भी लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, और आज भी लोग बोलते हैं। हाँ, 30 साल पहले भी लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं थे। अगर हम किसी को जाके बोलते थे तो ऐसा नहीं कि अरे जोशी जी फटाफट 6800 लिए ले, नहीं। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आज भी। कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो, पे आउट नहीं आया तो, बहुत सारे तो है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हमको क्या करना है? यू शुड इन्फॉर्म टू ईच एंड एवरीबडी। आपको हर आदमी को सिर्फ बताना है, इन्फॉर्म करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा देखेंगे बाद में, बट यू शुड इन्फॉर्म। ओके, गोल ओरिएंटेड। एक लीडरशिप, एक लीडर आदमी के अंदर यह बात होनी चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड उसकी प्लानिंग है या नहीं है। और हम सब कुछ करते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लानिंग्स क्या है हमारी? हर आदमी से पूछेंगे पैसा, कितना पैसा चाहिए? कोई टारगेट ही फिक्स नहीं है। इतना, कितना? किसी लीडर ने आके बोला सर 1 करोड़, तो अपने को बोला अपना आप 1 करोड़ से नीचे बोलेंगे तो इज्जत चली जाएगी, बोलो 1.5 करोड़। बोले हम क्यों हल्की बात करें, साला इज्जत चली जाएगी। 50 लाख बोला तो पता नहीं कौन नाराज हो जाएगा। बोले नहीं 1.5 करोड़। फिर दूसरा आया, बोले थोड़ा 10-20 बढ़ा के बोली लगा दो, 2.25 करोड़, कुछ भी। सो व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक? क्या प्लानिंग क्या है? ये बिजनेस है, स्कीम नहीं है। इसको अभी भी अगर आपके दिमाग में ऐसा आए कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये तो चांद तक पहुंचने वाले हैं। कितने करोड़पति निकल गए, इट इज ए प्रूवन सिस्टम। तो अभी भी अगर ऐसा लगता है इट्स ए स्कीम, तो फिर तो 2-4-10 लाख आ गए तो बहुत है। फिर याद रखना, हम ग्रोथ के लिए नहीं आए हैं, हम मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए आए हैं। हमको कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और ये मुझे 30 साल पहले समझ में आया था, जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की। जब मुझे पे आउट आने लग गए, मैं कभी फैक्ट्री से गायब नहीं होता था, प्रोडक्शन मैनेजर था। जब मेरा 20,000 रुपए वीक का चेक आने लगा, तब मैं, मेरे जीएम साहब थे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, उनके सामने बैठा, सर मैं रिजाइन दे रहा हूं। क्यों? दिमाग खराब है क्या? खराब था सर, अब सही हो गया। क्यों? मैंने कहा सर आप मेरे को कितनी सैलरी देते हो? बोले क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने कहा सर फिर भी थोड़ा भूल गया, कितनी देते हो? बोले 30,000 रुपीज पर मंथ। ओके सर। सर मैं 20,000 रुपये वीक कमाता हूं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तुम गलती कर रहे हो। कोई बात नहीं, थोड़ा और रुक जाते हैं। 2-3 महीने बाद में 35,000 रुपये वीक पे पहुंच गया। फिर गया, और इस बार एक चेक नहीं दिखाया, हर महीने के 4-4 दिखा दिया, ये लो ये लो ये लो। अपॉर्चुनिटी 10, 20, 25, 30 साल पहले भी थी, 40 साल पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन उसको आप पकड़ते कब हो, यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पकड़ ली तो अच्छी बात। मैं पहली बार, मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट लेकर के मैं जब इंदौर लैंड हुआ, तो वहां पे लिखा हुआ था रतन टाटा पहली बार
प्लेन लेकर के, कौन सा प्लेन लेकर के एयरपोर्ट पे आए थे, सारी बातें वहां पे डिटेल हिस्ट्री जो होती है ना लिखी हुई थी। मेरे को क्या लगा कि आज पहली बार ही फ्लाइट, मतलब पहली बार ही उड़ी और मैं उसमें बैठ के आया। समझे बात को? मैंने देखा तो बहुत पहले से थी, 20-25 साल 30 साल पहले से। पिताजी को पूछा कि 30 साल पहले से एयरपोर्ट था, वो आपने तो कभी बताया ही नहीं। आप बात समझ रहे मेरी? अपॉर्चुनिटी उस समय भी रही होगी जब ये एयरपोर्ट बना और लोग आते थे, लेकिन आपने तो बताने की तो बात छोड़ो, वो तो सब कुछ ठीक है, कभी एयरपोर्ट के बाहर तक भी नहीं लेके चलो बच्चों को घुमा के ले आते हैं। क्रिएट द क्यूरियोसिटी एंड गेट द रिजल्ट। जिज्ञासा ही नहीं, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना। क्यों भाई? वो उनकी थिंकिंग थी। आज अगर आप अपने बच्चों को बोलो कि जितनी चादर उतने पैर, वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा। अच्छा, मैं ही मिला? बोलो मेरे दादाजी ने 60 रुपीस में नौकरी की थी, उसके बाद पिताजी आए, उन्होंने 100 रुपए में की थी। आपकी तबीयत ठीक है पापा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? यह जनरेशन गैप है, आप इसको एक्सेप्ट करो, इसके अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो बच्चे आपको पीछे छोड़ देंगे। मुझे मेरी फीस मांगने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता था। पहले मम्मी को बोलना पड़ता था, फिर वो लाभ सूप का चोखड़िया देख के पिताजी को बोलती थी, मतलब सही मुहूर्त देखते। उसके बाद फीस मिलती थी। और आज के बच्चे बोले आपने फीस जमा करा दी तो मैं जाऊं स्कूल, नहीं तो घर पे ही ठीक हूं। इट इज द डिफरेंस। अब आप बोलोगे वी डोंट वांट टू चेंज, चलेगा? नहीं चलेगा। आपको आना पड़ेगा उस रिदम में। और ये जो बिजनेस है ये 21वीं सदी का बिजनेस है। इसमें फास्ट चाहिए अर्निंग, सोच बड़ी रखना पड़ेगी तो आएगी ना। अब आप ही सोच रहे हो मैं तो एक कमरे में ही ठीक हूं, तो कोई बात नहीं, थोड़े बच्चे बड़े हो जाने तो फिर वो आपको बाहर करेंगे। बोले ये जो घर है ये तेरा है, ये जो प्रॉपर्टी है ये तेरी है, ये सब कुछ तेरा है। थोड़े दिन बाद बोलता फिर आप यहां क्या कर रहे हो? क्यों हम ये बोल रहे हैं? ये सब कुछ मेरा ही है जब तक मैं जिंदा हूं, तेरा कुछ नहीं है, तू तेरा कर तो वो करेगा। इट इज अ डिफरेंट मल्टी डायमेंशन, सॉरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप लगातार नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। थोड़े दिन प्लान दिया, नहीं लोग जुड़े, छोड़ दो, अंगूर खट्टे। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लाखों लोग मेरे साथ काम करते हैं, सब लोग जुड़े, लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस। अभी मैं चैलेंज भाई को बोल रहा था कि मुझे जो इस इंडस्ट्री में लेके आया था पहला आदमी, बायोटोरियम भी उसी ने मुझे दिखाया। मैं आज भी उसको नमस्ते करता हूं। वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है। वो 1-2 लाख भी नहीं कमा पाता, वो बाहर हो जाता, मैं उस कंपनी से करोड़ों कमाता। डिफरेंस है, क्योंकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम पे हिल जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, लगातार शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। 7,800-900 रुपए की ज्वाइनिंग थी उस समय, वो था थोड़ा बहुत, कंपनी हिली, वो पूरा हिल गया। फिर दूसरी कंपनी, मैं वहीं लगा रहा। 5 कंपनी वो लेके आया, 5 कंपनी में मैंने करोड़ों कमाए। पहली कंपनी भी वही लेके आया था। अभी सर के साथ बात चल रही थी, बाय नेम उन्होंने बताया, तो मैंने कहा सर मेरे सीनियर वही है, इस इंडस्ट्री के मेरे गुरु वही है। पर गुरु तो गुड़ रह गया, शेला शकर हो गया। शकर मतलब भाव बढ़ गया। ओके, सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशन, अलग अलग तरीके से काम को करिए। एक इंडस्ट्री है, एक ही जैसा नहीं कि आप प्लान शो करेंगे। हो सकता कोई डेमो अच्छा देता हो सकता कोई टेबल प्लान बहुत अच्छा करता हो सकता कोई स्टेज से प्लान बहुत अच्छा देता हूं। अलग अलग डायमेंशन पे काम करिए।
आज आप एक बात को ध्यान में रख लीजिए, ये 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, यदि आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? अब इसको लोग बोले कि मैं नहीं इसको समझना चाहता हूं, तो वो उसकी मर्जी है, उसकी किस्मत खराब है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि यदि आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो काम करने के आवर्स, घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ा सकते हो क्या? कहां से बढ़ा सकते हैं? हर आदमी के पास 24 आवर्स है, और घंटे बढ़ाने के लिए आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो करिए आप। और ये देखिए एक आदमी की विडंबना, किसी को ही पूछो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे बुढ़ापे के लिए। अबे जवानी का क्या? बुढ़ापे का, अभी जवानी का क्या? मुझे याद है वो दिन, मेरी दादी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, मैं छोटा था, वो चारों धाम की यात्रा पे जा रही थी। वो घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आए, ढोल नगाड़ा ये वो सब हार वार पिना के दादी को रवाना किया। उस समय तो मेरा दिमाग चला नहीं बिल्कुल भी कि भाई तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, ऐसे ढोल नगाड़े बजा के क्यों? क्योंकि उनका सोचना था कि कभी नहीं आए तो क्योंकि कोई फोन ऑफ फ्रेंड नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। चार धाम की यात्रा बड़ी टिपिकल होती थी। मैं तो अभी भी नहीं जाऊं, खतरनाक है बहुत, क्यों रिस्क लेना आपने को? तब समझ में आया, अच्छा वो जाते उस समय ही थे कि बोले अब सब काम हो गया, नाती पोते सब हो गए, हाँ अब मैं जाऊं तीर्थ यात्रा पे, ऐसा होता था। तो सोचते ही थे कि अगर ये नहीं आए तो भी, हमने तो विदा कर ही दिया, आ गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर से एक बार और ढोल नगाड़े बजाएंगे। आज समय है क्या? वो नहीं है। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इस वक्त चाहिए। आपके बच्चों को आप बोलो बेटा जब आप भी 60 साल के होंगे तब आपको सब मिलेगा, अरे उसको आज चाहिए, सब अभी चाहिए। और जब उसको वो नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? आपके प्रति वो अच्छा नहीं सोचेगा, उसको जो फैसिलिटी चाहिए वो आज चाहिए, और हमने दी है। अपने पिताजी से हमने कभी जेब खर्च मांगा? जेब खर्च क्या होता था पता ही नहीं था। वो कभी खुशी में 2-5 रुपए दे दिए तो बात अलग है। अभी तो बच्चे जेब खर्च मांगते हैं। मेरा एक बेटा बोलता है वो बनियान थोड़ी खराब हो गई, देख लेना आप, आपके हिसाब से खरीद लाना। ये एक बेटा है। दूसरा बोलता है मैं 10,000 के कपड़े खरीद लाया हूं, पेमेंट कर देना जाके। मैं बहुत सारी एनालिसिस कर रहा हूं कि कितना डिफरेंस है। अगर आप उसके हिसाब से, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, पहले सब गाड़ियां 2-3 कार थी, वो सब मेरे नाम पे थी, वो दोनों भाई ठोक के आते थे, पुलिस सुबह मुझे ले जाते थे, इंश्योरेंस में मैं जाता था। मैं इंतजार कर रहा था कि कब 20, 22, 23 के होगा। जैसे 20, 22 के मैंने सारी गाड़ियां बेची, उनके नाम की अलग अलग गाड़ी दे दी। फिर बोला ठोको, अब खुद जाना पुलिस में। उसके बाद से एक भी दिन गाड़ी नहीं ठोकी। चेंज। सर अभी मीटिंग में है, बाद में बात करेंगे। वाह वाह वाह, मेरा कॉन्फिडेंस तो देखो आप। थैंक यू सर। और मैं फिर कह रहा हूं आप सब लोग अपने मोबाइल को चालू रखें, 10-20 ले जाना चाहता हूं मैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मैंने कुछ इसको इस तरीके से बनाया है। फर्स्ट आता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड है, उसमें फिर सक्सेस भी है, आपका परफॉर्मेंस भी है, सपोर्ट सिस्टम भी है, आइडिया भी है, गोल भी है, तब मोटिवेशन है। आज आपके सीनियर जिग्नेश भाई को हम सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं। क्या ये सारी क्वालिटी है कि नहीं उनके अंदर? एटीट्यूड पॉजिटिव है, उन्होंने बता दिया कि यहां से करोड़पति। सक्सेस, परफॉर्मेंस, रात को भी मुझसे मिलने आए तो मीटिंग करके आए थे, फिर बोला बस सर मैं पहुंच रहा हूं,
11:30 बज गई बात करते करते। क्या बात कर रहे थे? ऐसा नहीं कि आपके घर में क्या, मेरे घर में क्या। सर कल का सीटिंग अरेंजमेंट, इतने लोग हैं, सब्जेक्ट, ये प्रॉब्लम, ये सारी। इसको कहते हैं लीडर, जो ये सोचता है हाउ टू डेवलप लोगों के बिजनेस। मेरी जो ग्रो लाइन है, उनका बिजनेस भी कैसे डेवलप होना चाहिए। मैंने तो बता दिया मैं करोड़पति बन सकता हूं, अब मुझे नीचे भी लोगों को करोड़पति बनाने हैं। ये होता है आइडियाज अलग अलग तरीके से, गोल। अभी जयपुर में हमने एक मीटिंग की, एक नया टेक्निक लगाई वहां पे हमने, नीचे से लेकर के सीएमडी सर तक की मीटिंग कराई हमने हर महीने, शैलेश भाई। और क्या सफलता मिली है, क्या सक्सेस मिली है। वो पहली मीटिंग में तेजस भाई गए, नीचे से हमने शुरू किया। उसके बाद उर्मिल भाई गए, उसके बाद आरती भाभी गई, उसके बाद धर्मांग सर गए, उसके बाद मैं गया, मेरे बाद सीएमडी सर गए। हॉल बिल्कुल हाउसफुल, और एक इंपैक्ट आया उसका, हाउ टू डेवलप। क्योंकि हर आदमी ने अलग अलग तरीके से, मैंने बोला ना अलग अलग डायमेंशन, एक तरीके का काम नहीं, अलग अलग तरीके से। और वहां पे एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। वहां पे बुजुर्गों की एक अलग टीम हो गई, महिलाओं की एक अलग टीम हो गई, यूथ की एक अलग हो गई, और उन्होंने अलग अलग नाम दिए उसको। और अब वो मीटिंग उस हिसाब से कराने वाले। देखिए इंडस्ट्री को कहां से कहां ले जाना चाह रहे हैं। सो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है, मोटिवेशन में सारी चीजें आती है। आपकी इनकम है, ये भी मनी इज मोटिवेटर। आपकी इनकम आ रही ना, किसी को देखो मेरे को प्लान वान देना नहीं आता, लेकिन रोज 20,000 आते, सुबह के शाम के, सुबह के शाम के, सुबह के शाम के, वो बेहोश। दिखाई सकते हैं 8-10 दिन के दिखा दो उसको, सुबह के शाम के, सुबह के शाम के, सुबह के गोल। इट इज द पावर, इट इज द मोटिवेशन। आपका जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है, आपकी ग्रो लाइन को आप क्या सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट का मतलब यही नहीं होता कि फाइनेंशियल, बिजनेस डेवलपमेंट करने की बहुत सारी चीजें। और बायोटेरियम सपोर्ट सिस्टम है ही आपके साथ, आपका अपना एक सिस्टम, आपके लीडर्स ने जो सिस्टम बनाकर रखा है उसको भी एडॉप्ट करिए। मेरा ऐसा मानना है कि 4 जनरेशन तक यदि आपने सिस्टम को पकड़ लिया, उसके बाद वो सिस्टम डुप्लीकेट होने लगेगा। भाई आपने मुझे सिखाया जोशी जी ईच वन टीच टू, फिर मेरे 2 लोगों को सिखाया ईच वन टीच टू, तो 2, 4, 8, 16। उसके बाद कुछ जरूरत लगेगी, उसके बाद ऑटोमाइजेशन सिस्टम में काम होगा। हम शुरू में कुछ ऐसे लोगों को एसोसिएट कर लेते हैं जो अंगद हैं, वो फिर काम नहीं करते। आपकी गाड़ी को तो रोक दिया उन्होंने, अब जब वो काम नहीं करता, सर मेरे लेफ्ट में एक आदमी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो उसको छोड़ना, उसके नीचे पर तू काम कर ले थोड़ा सा, उसके नीचे हम 2 अच्छे लोगों को लगा दे। नहीं सर, उससे उसको इनकम जाएगी ना। बोला साला इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, टेंशन इस बात का है, और हम यहीं पीछे हैं। मेरी इनकम ऊपर वाले को नहीं जानी चाहिए, तो सिस्टम है। आपको भी तो किसी की इनकम आ रही है, तो ऊपर मत देखिए क्या जा रहा है, आपको क्या आ रहा है वो देखिए। और आपको कैसे आएगा, जब आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होगा। वो अगर मजबूत नहीं है तो हो सकता है 1-2 माला तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। जब उसके ऊपर इच्छा हो जाए कि बच्चे बड़े हो गए, 2 बेडरूम और ऊपर बना, फिर इंजीनियर आके बोलता नहीं आपकी तो टांगे बहुत पतली है, कुछ नहीं हो सकता। उस समय आप क्या करोगे, फिर तो नया ही प्लाट लो, फिर नया प्लाट मतलब नई कंपनी। तो अपन जहां है, कोई बात नहीं, आपको शुरू में 1 महीना 2 महीना बिजनेस प्लान, प्रमोशन, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, इस सब में टाइम लगता, लगने दो। आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 4-4 5-5 साल पढ़ाई की, 2 महीने 3 महीने दे दो। इतनी सारी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, आपकी ग्रुप मीटिंग होती है, पूरा। जब आपकी पूरा नॉलेज हो जाएगा, तो मेरी परिभाषा है नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। और वही हमारे अंदर, किसी से बात करने के पहले हमको डर क्यों लगता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है।
नॉलेज अबाउट कंपनी, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री। और वो नहीं होता है तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हमको डर लगेगा, ये पता नहीं क्या पूछ लेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। आपकी डायबिटीज ये आदमी ठीक कर सकता है, ये उसका कॉन्फिडेंस था। पर मुझे भी, मैं कोई एकदम नर्वस नहीं हुआ था, मैं सोच तो रहा था कि थोड़ा झपकी ले लेता हूं, लेकिन मैंने कहा यार सर बिल्कुल हो सकती है, वो मेरा कॉन्फिडेंस था। तो बहुत सारी चीजें भले ही नहीं सोए वो, लेकिन बोला एक आदमी ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तेरी डायबिटीज ठीक होती, तो तेरा सर मेरा कल शुगर लेवल बराबर आया। कॉन्फिडेंस। सो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। एक एक चीजों को नोट करते जाना, आपको मजा आएगा। कॉन्फिडेंस भी कभी कभी हिलता रहता है। क्यों हिलता है वो भी मैं आपको आगे बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूं। स्टे फोकस्ड ऑन यू एंड डू द बेस्ट यू कैन। यहीं पे मैंने बहुत सारे लोगों का रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता, किसी भी लेवल का आदमी तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। उसकी थिंकिंग, उसका एटीट्यूड, उसका प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग, लैंग्वेज, कुछ भी, कुछ तो मिलेगा ना उससे। तो मैं देखो फोकस हिल गया। आज हम कुछ काम कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन में अच्छा इसको बदलो, दूसरा कर लो। तो जो आपने डिसीजन लिया है उसको आपको सही साबित करना है। तो या तो आप पहले गलत थे या तो अभी गलत हो, ऐसा है क्या? आपने डिसीजन लिया कि मुझे बायोटोरियम से ही लाखों रुपए कमाने हैं, तो फिर उसको साबित कर दो, यस मेरा फोकस वहीं है। आइडेंटिटी योर स्ट्रेंथ एंड कैपिटलाइज ऑन देम। हर आदमी के अंदर दो बातें होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है। हम क्या पकड़ते हैं? वीकनेस ज्यादा पकड़ते हैं। स्ट्रेंथ का क्या? हर के अंदर है। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 60% महिलाएं। एक ताली हो जानी चाहिए। 60%। ये तो पुरुष प्रधान देश है। आप समझ रहे हैं? एटीट्यूड से महिलाएं आप घर से निकली है बाहर, वो समझ पाई हैं कि आदमी और औरत में कोई अंतर नहीं है, जितने उनके ड्रीम है हमारे भी ड्रीम है। 60%, ये मेरा नहीं है फिगर, गवर्नमेंट के फिगर है कि 60% महिलाएं काम कर रही है। हम तो सिर्फ बातें करते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होना चाहिए। किधर है एक पहिया? घर में। क्यों दोनों पहिए साथ में नहीं है? सिर्फ बोलने से नहीं, उसको करने से होगा। आइडेंटिटी योर वीकनेस, दोनों पे काम करिए। आपकी वीकनेस क्या है उसको दूर करिए। स्ट्रेंथ है कि ये आदमी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी बात बताओ। आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे भाई साहब। किसी ने पूछा कि आप लाइन है कि ग्रो लाइन है कि सीनियर है कि जूनियर है? कुछ नहीं। उसकी स्ट्रेंथ है उसको। और हां, मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक कैलिबर होता है, गुण होता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो क्रिएट कब होता है या उसको जीवन में जामवंत कब मिलता है ये मालूम नहीं। जामवंत समझते? आपके जामवंती तो है जिग्नेश भाई, और क्या है? उसकी स्ट्रेंथ को काम में लीजिए। कोई प्रॉस्पेक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई क्लोजिंग बहुत अच्छी कर सकता है, पर नहीं, मैं ही दूंगा, प्लान भी मैं ही दूंगा, क्लोजिंग भी मैं ही करूंगा, सब मैं ही करूंगा। तो लोग आपको देख के बोर भी हो चुके हैं। तो थोड़ा चेहरा बदल के देखिए, अलग अलग डायमेंशन में। आज प्लान भाई साहब देंगे, प्लान दिया, उससे एडवांटेज तो सभी को मिल रहा है ना। धर्मांग पंड्या जी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। तो धर्मांग पंड्या जी को हमने बोला आप सर प्रोडक्ट की नॉलेज दो। अभी मैंने जूनागढ़ में एलडीपी ली, उसके बाद हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली, मजा आ गया एकदम। बोले सर अलग अलग डायमेंशन में काम किया। वहां पे उन्होंने भी ऐसी राउंड टेबल लगाई थी, लेकिन बीच में जगह नहीं छोड़ी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे जगह चाहिए, मुझे इस क्लासरूम स्टाइल में चाहिए
क्योंकि मुझे आखिरी आदमी तक बात करने की, क्योंकि आखिरी का आदमी क्या सोचता, अपन आखिरी में बैठे हैं, अपने तक तो आदमी आएगा ही नहीं, क्वेश्चन भी पूछेगा नहीं, और जब जाना हो पीछे से निकल भी जाएंगे। तो मैं थोड़ा अलग टाइप का हूं, मेरे को नींद में चलने गया था, तभी तो आंखें खोली है, तो पूरा जाता हूं आखिरी तक, मैडम को नहीं चाहिए। Am I right? सबसे बड़ी बात है, हर आदमी के अंदर स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी। उसकी वीकनेस को गोली मारो, उसको हटाओ, उसकी स्ट्रेंथ को लेके आओ। कमजोर बच्चे पे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, कल वो आपको भी रॉयल्टी तक पहुंचा सकता है, आपको फैमिली इनकम तक पहुंचा सकता है। आपने तो कमजोर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपका ध्यान है स्ट्रांग आदमी की तरफ, और उसने इतनी बड़ी लाइन कर दी, बोले अब तो फ्लश आउट होता है। पावर मेरी बहुत बड़ी हो गई, हाँ शैलेश भाई, इतनी बड़ी पावर हो गई कि फ्लश आउट जा रहा है। समझ गए होंगे मेरी भाषा, फ्लश आउट। तो दोनों तरफ ध्यान देते भाई। और मैं एग्जांपल्स इसलिए देता हूं, अहमदाबाद से जूनागढ़ मुझे शैलेश भाई छोड़ने आए थे, धर्मांग सर के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, और उस दिन भी मैंने सोचा था कि किसी से कोई बात नहीं करूंगा, सोऊंगा, क्योंकि मैं जयपुर से आया था। शैलेश भाई ने मुझे छोड़ा, धर्मांग सर आए, उन्होंने जो बातें छेड़ी, मैं फिर खड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं, सोना कैंसल। सब देखा मैंने, लेफ्ट राइट एग्जैक्ट मैच कर रही थी उनकी, 2-3 हजार आदमी का केवल गैप था, बराबर पीवी गिर रहे हैं लेफ्ट राइट दोनों से। कैसे मेंटेन किया? क्योंकि उनकी निगाहें दोनों तरफ है। वो पावर में भी जाकर के काम कर रहे हैं, तो वो वीकर में भी जाकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी थी कि पावर में जो है वो सब पावर में ही है, वो कभी कभी उनका पावर कम हो गया तो क्या करोगे? तो वहां पे भी हमको एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है। मैं मेरे दोनों लेग को देखूं, अच्छा हम में से आधे से ज्यादा लीडर के हाथ में एक टांग तो दूसरे के हाथ में होती है, बोले मेरी एक लेग तो तू चलाना। अब वो चलाता तो चलाता, नहीं तो ऐसा भी होता, मेरी एक लेग भाई साहब आप चलाओगे, हाँ बोले तेरी एक टांग मेरे हाथ में, देखता हूं अब आगे तो बढ़ा भी, क्योंकि उस समय मेरी भी गरज है। बोले अच्छा तू जुड़ तो जा। अभी कलकत्ता में था सर, मेरे को उस आदमी ने पावर दी, सारे इनएक्टिव हुए उधर, तो पावर कहां हुई? इसको बोल क्यों रहा पावर? सारे इनएक्टिव है, क्योंकि भाई जब आपने फाउंडेशन, कहते ना बुजुर्गों को सब मालूम होता कहां क्या है, कौन से पॉइंट किधर क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से सब बनाया है। अब बनाया किसी और ने, रहने कोई और गया तो ऐसे ही होगा ना, फिर पता ही नहीं चलेगा कहां इसकी पाइपलाइन है, किधर आउटलेट इनलेट क्या किधर है, मालूम नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए। होता है ऐसा नहीं कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हिल जाता है, उसको हिलने मत दीजिए, सस्टेन करो वहां पे, लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस जब आप करेंगे, एक दिन आपको, जैसे अभी मुझे अगर कोई बोले प्लान देने के लिए, तो मैं उधर देखूंगा भी नहीं, मैं प्लान पूरा दे दूंगा, क्योंकि मेरी डेली प्रैक्टिस हो गई, इसलिए मुझे पूरे फिगर याद है लगातार। और ऐसा नहीं कि बस यहां से जाके शाम को बोलूंगा चलो आज का काम तो निपट गया, अब कुछ नहीं। मितेश भाई के साथ अभी मैं 2.5 महीने से हूं, हर महीने 3-4 हजार 5 हजार रुपए की बुक्स खरीदते हैं, उसमें से नई चीजें निकालते हैं। और ये तो आपका पहला सेशन है, इसके बाद का लेवल जब हम बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है अगर आपकी इनकम 10-20 लाख रुपए हो गई है, वो भी कैसे मल्टीप्लाई होगी, उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो अभी हम देंगे। आज तो हम बेसिक पे बात कर रहे हैं, विजन क्लियर कर रहे हैं, व्हाई आर वी हियर। क्योंकि कभी कभी ऐसी कंपनी और ऐसा बिजनेस प्लान हाथ में आता है जिससे हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं पहली बार में ही कर लिए थे, 6 साल में ही करोड़, 4 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा लिया था। उसी की बदौलत आज भी चल रहे हैं, क्योंकि वो तो मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ तो हो ही नहीं ना, वो पैसे से पैसा बनता चला जा रहा है। अगर मैं उस समय सोचता नहीं मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे फादर बिठा के पूछते थे कि बाकी भाइयों को नौकरी मिलने में भी बहुत तकलीफ आई, और वो एक बार नौकरी पे लग गए फिर छोड़ी नहीं उन्होंने, इसका इलाज कराओ, ये हर 1 साल में जॉब क्यों छोड़ता है? क्योंकि मैं सोचता कुछ अलग था।
मैं ये सोचता था, और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने एक बात सिखाई थी कि एक समय तक आपकी योग्यता आपको पैसे देती है, लेकिन एक समय के बाद आपको आपका अनुभव पूरी जिंदगी पैसे देता है। मैंने ऑटोमोबाइल में काम किया, स्टार प्लांट में काम किया, सोया में काम किया, उसमें कैटल फीड में काम किया, अलग अलग इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम किया। तो क्या मेरे यहां काम नहीं आ रही? अभी कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का आदमी जब मेरे सामने बैठता बात करता है तो फर्स्ट लेसन क्या था? कॉन्फिडेंस, नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्रिएट कन्वर्सेशन। आप में आत्मविश्वास होगा, एजुकेशन होगी, तभी तो आप किसी के साथ तालमेल जोड़ पाओगे। जब आप उससे उसके मतलब की, उसके सब्जेक्ट की, उसके फील्ड की बात करोगे, उसको लगेगा हाँ ये मेरे एकदम करीब आ गया। एंड कन्वर्सेशन क्रिएट सेल। जब तालमेल मिल गया, बात जम गई, तो मैं आपको प्रोडक्ट बेच सकता हूं ना। हम उल्टा करते हैं, पहले प्रोडक्ट सेल करते हैं। पहले हमने उसको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, उसको नॉलेज बताया ही नहीं, मुझे क्या आता है, वाकई में इस प्रोडक्ट का उपयोग करके क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है। बी ए रोल मॉडल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैक्सिमम लीडर्स में आदत होती कि जब भी मिले तो वो किसी प्लस पॉइंट पे बात नहीं करते, नेगेटिव पे ज्यादा बात करते हैं। मैंने सुना वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, नेगेटिव। स्लो चल रही तो इंटरनेट का प्रॉब्लम भी तो हो सकता है, इंटरनेट हवा में पूरा हो सकता है स्लो चल। प्रोडक्ट बहुत लेट आ रहे हैं, आपके यहां आ रहे हैं। अगर गलती से ने बोला हमारे यहां तो बिफोर आ जाते, अच्छा तो मेरे से क्या दुश्मनी, फिर नेगेटिव। आपकी टीम चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही है। मैंने अभी भरूच में मीटिंग ली एलडीपी, और मैं सीख के आया वहां से। परेश भाई सोनी, दीपिका जी सोनी काम कर रहे हैं। मैंने परेश जी को दिन में फोन लगा दिया, 2 बजे से 3 बजे के बीच के आसपास का टाइम था। फोन पिक नहीं हुआ। मेरे को लगा शायद मीटिंग में होंगे, बिजी होंगे। फिर बाद में उनका फोन आया, सॉरी सर मैं सो रहा था। हाँ, मेरे दिमाग बात है कि सोते सोते इस आदमी ने 35 लाख रुपए कमा लिया। प्लानिंग, भरूच से बाहर ही नहीं निकले वो आदमी, और दिन में खाना खा के 2-3 घंटे सोते भी है। और अचीवमेंट कितना हो गया? 35 लाख रुपीस। अभी कल ही उन्होंने टारगेट लिया कि अगले 2 महीने में मुझे 50 लाख को क्रॉस करना है। प्लानिंग, पूरी टीम को साथ में लेके चलना, उनको मोटिवेशन, प्रोडक्ट, प्लानिंग, ये वो सब। मैंने सोचा मैं तो 2 महीने से ढंग से सो ही नहीं पा रहा हूं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। इसको कहते हैं प्लानिंग। ये सब लीडरशिप क्वालिटी के अंदर, और आज उन्होंने ये साबित कर दिया हम कमा सकते तो आप तो कमा ही सकते हो। उनका एक प्लानिंग होता है, हर महीने कुछ 20, 25, 30 लोग बॉम्बे आते हैं। तो मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि कैसे लेके आता है सर। हमारे यहाँ जो फैमिली बोनस ज्यादा निकालता है उसको, तो मेरे को लगा 2, 3, 4, 5 वाले होंगे। मैंने पूछा कितना फैमिली बोनस? 20, 26, 28, 12, 14, इतने ज्यादा। और ऐसा नहीं कि प्लान करके निकालते हैं, चूंकि उन्होंने each one teach to की जो ट्रेनिंग है उसको सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को मारा हुआ है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आता है। वो काम कर रहे हैं अवेयरनेस बोनस के लिए, फैमिली बोनस तो हम काम कर रहे हैं फैमिली बोनस के लिए, तो वो भी नहीं आता, अवेयरनेस तो वैसे ही नहीं आता। बोले रोक के रखो, 2 दिन के बाद डालेंगे। 2 दिन में क्या होता, लीडर नेगेटिव हो जाता है, या जो भी व्यक्ति था वो बोलेगा 2 दिन होगा अभी तक आईडी डाली, मेरे 6,800 खा गया ये, या 11,000 मेरे खा ली। जिस आदमी के आपने पैसे मिल गए उसी समय उसकी ज्वाइनिंग लगा करके अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया, क्योंकि इफेक्ट तो प्रोडक्ट करेगा, वो तो आपने दिए ही नहीं क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं लगी। प्रोडक्ट पे सोएगा तभी तो उसको मजा आएगा। हाँ ठीक है, इसके या जो आपने बताया है कि इसके ऊपर सोने से क्या क्या फायदे हैं,
वो उसको फील करेगा ना। अब 2-3 दिन तक बोला ना आईडी लगी ना कुछ, उसके अंदर नेगेटिव थॉट आने। कोई ज्वाइनिंग को मत रोकिए, लेफ्ट हो राइट हो किधर भी हो, जाने दीजिए। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, अवेयरनेस बोनस की तरफ भाग रहे हो या फैमिली बोनस की तरफ। शुरू में भागे आप फैमिली बोनस के लिए तो कोई बात नहीं, 6,000 रुपए बड़ी अमाउंट होती है, पर हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान फैमिली बोनस की तरफ है, आप ग्रोथ कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वहां 20,000 रुपए पर डे है, यहां 10,000 ही है। जब आप अवेयरनेस बोनस की तरफ जाओगे तो परफॉर्मेंस बोनस और फैमिली बोनस वो तो आपकी झोली में आके गिरने ही वाला है। तो फोकस कहां करना है? अच्छा, अवेयरनेस बोनस में आपको कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फैमिली बोनस के लिए तो देखना पड़ता है, लेफ्ट में इसको रोको, राइट में आने दो पहले, फिर राइट वाले को फोन करते क्या भाई ये वो सब। अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे सर ने दिल्ली भेजा, कैंगन वाटर की पूरी टीम थी, मैं गया, बड़े बड़े दिग्गज लीडर, मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर ऊपर से कोई बिजनेस ही नहीं आता है। अच्छा, आपकी वही ऊपर से कोई बिजनेस ही नहीं आता। अच्छा, मतलब सब एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हो, तो कैसे बिजनेस आएगा? मैंने कहा ये बिजनेस पावर वीकर का नहीं है, ईच वन टीच टू का बिजनेस है। अगर आपको किसी ने बोला ऊपर से, तो उसने अगर बाय डिफॉल्ट हो गया तो मिल गया, तो मिल गया, नहीं तो आपको ही चलाना है। ये क्लियर? हाँ, हमको तो बोला था ऊपर वाले ने, ऊपर वाले को भी बुलाया दिल्ली, प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आए 1,000 लोगों का दिल्ली में, और इतनी सॉलिड तरीके से टीम काम कर रही है कि सर इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा बोलने वाला लीडर भी चाहिए कि भाई ये इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्या पावर लेगा। सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ईच वन टीच टू के हिसाब से। ये है, अगर आपने टेक्निक को चेंज कर दिया, जो प्लान बनाया गया है, भाई प्लान ऐसा तो है नहीं रात को बैठे सागर सर सुबह प्लान बन गया, कुछ तो सोचा ही होगा उन्होंने। तो जब उन्होंने पहले लिखा कि क्वालिफाइंग राउंड, तो क्यों लिखा? शुरू में ऐसा बहुत बार हुआ कि एक आदमी बैठा, 5-7 ज्वाइनिंग इधर लगा दी, 5-7 इधर लगा दी, चेक कितने का आया? 500 रुपए का। बहुत गलतियां हुई, क्योंकि पहला राउंड ही क्वालिफिकेशन राउंड है। क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 150 पीवी करना, इट शुड बी क्लियर। सो बाकी का काम कब होगा? उसके बाद। तो पहली साइकिल में आप क्वालिफाई करो, दूसरी साइकिल में काम करो। तो हम जा भाग रहे हैं अवेयरनेस बोनस की तरफ बाय डिफॉल्ट। जब आपने अपनी टीम को सिखाया कि मैं रोक के डालू, थोड़ा भाई आज रोक के रखना, इधर राइट में भैया डालने वाले, फैमिली बोनस मेरा बन जाएगा, तो ये सोचेगा मेरा क्या, तेरा फैमिली बोनस, तो मेरी फैमिली नहीं है क्या? अब आज मेरे कहने से इसने रोका, कल ये इसकी मर्जी से रोकेगा, ये इसके नीचे वालों को बोलेगा तू थोड़ा रोक के रखना, पता चला लाइन ही पूरी रुक गई, बिजनेस हो ही नहीं रहा है। सो फैमिली बोनस इज ए एडिशनल बोनस, एक अट्रैक्शन है वो। फोकस कहां होना चाहिए हमारा? ओके, पढ़िए इसको, बहुत शानदार सेंटेंस से कहीं से उठाया मैंने। द एक्साइटमेंट ऑफ लर्निंग सेपरेट यूथ फ्रॉम ओल्ड एज। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आप यंग हैं कि बूढ़े हो गए। सीखना चाहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और जब तक सीखेंगे नहीं तो पैसे कैसे आएंगे? लर्निंग के बाद अगर अर्निंग होगी तो ठीक होगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पहले पैसे आ गए तो पागल हो गया वो, क्या करूं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, क्यों हम सब या जो भी हैं मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल से ऊपर क्यों नहीं आ पाते?